जय हिंद साथियों। परसेंटेज को आज हम एक बार में खत्म करेंगे। जितने भी इसके अंदर टाइप हैं सबके सब आपके सामने, आपकी आंखों से गुजरेंगे। सवाल आपके सामने आएगा, देखना किस तरह का ये सवाल है। इस टाइप को देखो, ये किस तरह का टाइप है। सवाल में कहा गया कि किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 हो तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था, 2 साल पहले। अब देखो वो ये कहना चाह रहा है कि 10% की जो कमी हो रही है वो हर साल हो जाती है। 81,000 वर्तमान है, तो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि ये मार्कर है, अब ये मार्कर अभी क्या है, अपने आप में 100% रहा होगा और मैं इसमें 20% या 10% की कमी कर दूं तो इसका रूप बदलकर इधर आ जाएगा। मैं मान लेता हूं कि अब ये यहां से ये हट गया, तो ये कह रहा है कि 2 साल पहले कितना था। तो यानी कि ये वाली स्थिति कौन सी है, 20% अगर कमी की है तो 20% कमी वाली स्थिति है, और ये वाली स्थिति कैसी होगी, 100% वाली होगी। ये वाली स्थिति कमी वाली, ये वाली स्थिति मतलब 100% वाली। इसका मतलब ये बाद वाली स्थिति है, और ये वाली कौन सी है, ये वाली है वर्तमान स्थिति, जो कम हो गया था वर्तमान स्थिति। जैसे कि यहां पर सवाल में कहा गया कि 10% कम हो जाता है, कितना, 10%। तो हम क्या करेंगे, इस 10% का होल वैल्यू निकालेंगे। होल वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको पता है कि पहले फ्रैक्शन में बनाएंगे, तो ये बनेगा 1/10। कमी हो रही है तो इस हर को अंश में से कम कर देंगे, तो ये बनेगा 9/10। यानी आप सीधा कह सकते हो कि पहले उसकी संपत्ति कितनी थी, 10 थी, बाद में कितनी हो गई, 9 हो गई, बाद में कितनी हुई रहे, यहां पर 9 हो गई। अब जितने भी साल का वो पूछेगा, चाहे वो 2 साल का पूछे, 3 साल का पूछे, 4 साल का पूछे, तो हम उसका ही यहां पर इतनी घात चढ़ा देंगे। घात चढ़ाएंगे, कितना आएगा, ये बन जाएगा 100 और ये बनेगा 9 9 81, और ये इसका बना लेंगे एक तरह का अनुपात। ये रेशियो बन चुका है। अब वो कह रहा है कि अब बताओ इसमें वर्तमान कौन सा वाला होगा। ये चीज समझना जरूरी है, ये चीज समझना जरूरी है कि इसमें वर्तमान कौन सा वाला है। तो आप कहोगे इसमें जो वर्तमान है वो ये वाला है। क्यों, क्योंकि पहले जो संपत्ति थी अनुपात में, ये अनुपात में है 100 थी, लेकिन बाद में 10% कम होती चली गई, और 2 साल में कितनी कम हो गई, 81 कम हो गई। कितना, 81। वर्तमान में यहां अनुपात में 81 कम हुई है, लेकिन अपने सवाल में जो कम हुई है वो 81,000 हुई है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, दोनों को बराबर रख दूंगा। जब मैं दोनों बराबर रखूंगा तो ये कितना आएगा भाई, यहां से आप इसको काट दोगे 81 से 81, तो 1 बराबर कितना आएगा, 1000 आ जाएगा। अब 1 बराबर अगर 1000 है तो आप मुझे बताओ, मुझे निकालना है पहले वाला, यानी कि जो पहले उस संपत्ति थी वो कितनी थी। तो पहले कितनी थी, अनुपात में 100 थी। 1 बराबर अगर 1000 है तो 100 बराबर कितना। तो यहां पर हम पहले की संपत्ति अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, 100 गुणा 1000 और बराबर कितना होगा, 1 लाख। कितना भैया, 1 लाख होगा। और ये इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। ये क्या है भैया, इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बन जाएगा सी। नए नए टाइप किसी भी चैप्टर के हर चैप्टर का, चाहे कोई सा भी चैप्टर हो, मैंने सीक्वेंस से कराया है अब तक जितना भी करा दिया है, और सबकी मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई है। अगर आप चैनल पर नए आए हो और आपको मैथ सीखने की ललक है, आप चाह रहे हो कि हाँ मैथ बढ़िया करना है, गारंटी देता हूँ एक एक टाइप कराऊंगा, हर चीज़ सिखाऊंगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। उसकी वजह यह है कि आपसे फिर क्लास मिस नहीं होगी और आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, सर्च नहीं करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन सीधा आपके पास जाएगा। लाइक तो दबाई दिया करो, इतनी मेहनत करते हैं, बाकी आप सब जानते हो। अगर आपको कोई डाउट आता है, आपको कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट में मुझे बताओ कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, मुझे ये यहाँ से समझ में नहीं आया। जो भी क्लास के बारे में आप कहना चाहते हो, अच्छा बुरा जो भी है, ठीक है। एक सवाल और देखेंगे। देखो सवाल इतना बढ़िया है, इसी तरह का सवाल है, कॉन्सेप्ट भी मस्त है उसका। तो अगर आप ये वाला सवाल यानी कि ये टाइप आपकी समझ में आया है तो थंबनेल बनाइए आराम से, वो सॉरी थम्स अप करिए कमेंट में कि हाँ हम समझ रहे हैं। बहुत सारे मैंने चैप्टर कराए हैं और सबके एक एक टाइप कराया, चाहे वो साधारण व्याध हो या चक्रवर्ती व्याध। सवाल में क्या बोला गया, सवाल में कह रहा है एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो तो वर्ष 2006 में बच्चों की संख्या कितनी होगी। अब यहां पर देखो वो कह रहा है 2003 में 2000 थी तो 2006 में, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि वो 2003 से 2006 में जाना चाह रहा है। तो 2006 का पूछ रहा है, यानी कि 3 साल का पूछ रहा है। ये बात जानना जरूरी है, 3 साल का पूछ रहा है ना, तो यहां पर क्या कह रहा है वो कि हर साल 10% की बच्चों में वृद्धि हो रही है। अब वृद्धि हो रही तो मैं प्लस के निशान का यूज करूंगा और यहां पर परसेंटेज, 10% की वृद्धि, होल वैल्यू निकालेंगे हम, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/10 आएगा। वृद्धि हो रही है तो ऊपर जाके हम जोड़ देंगे, यानी हर को अंश में जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 11/10 हो जाएगा। अब मैं ये कह सकता हूं कि 2003 में यानी कि पहले
कितना था 10, इसको मैं रेशियो में बना रहा हूं। तो अब वो हमसे कह रहा है कि 2006 में बच्चों की संख्या कितनी होगी 2006 में। तो यहाँ पर 3 साल का पूछा गया, आप 2003 से 2006 में जाओगे 3 साल लग जाएंगे। तो 3 साल का जब पूछ रहा है तो हम जितने साल का पूछेगा इस पर हम इतनी घात चढ़ा देंगे और इसको बना लेंगे रेशियो। इसका घन कितना होता है, इसका घन होता है 1000 और 11 का घन कितना होता है, ये होता है 1331, है ना। अब मुझे बताओ इसमें 2006 का ये है, 2003 का ये वाला है। तो 2003 में जनसंख्या मतलब बच्चों की संख्या कितनी थी, 1000 थी। तो यहां पर लिखा मैंने 1000, लेकिन हमारी जो सवाल में दिया गया है वो कितना है 2000। कितना भैया, यहां पर है 2000। ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे तो 1 बराबर कितना आएगा, 1 बराबर आएगा 2, 1 बराबर 2 आ चुका है। 2006 का पूछा है तो 2006 का कितना है 1331। तो मुझे ये बताइए अगर 1 बराबर 2 है तो 1331 बराबर कितना होगा। आप कहोगे सर जी सीधा सीधा गुणा कर दो, हमें पता चल जाएगा। तो 2 ही करना 2 और 2 तिया 6, फिर 2 तिया 6 और फिर कितना आएगा 2 ही करना 2। तो यानी कि आप कह सकते हो कि 2006 में बच्चों की संख्या कितनी थी 2662 थी। और ये इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। इसका क्या है भैया, इसका सही उत्तर है, ऑप्शन है अपने पास नहीं है, यानी कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं इसका बिल्कुल सही उत्तर है। एक सवाल और देखेंगे जरा। सवाल में क्या कह रहा है कि एक नगर की संख्या 48,600 है। यदि पहले वर्ष में इसमें 25% वृद्धि तथा दूसरे वर्ष में 8% घटोतरी हो तो 2 वर्ष के अंत में इस नगर की जनसंख्या कितनी होगी। देखो आपका ये क्या बोला है, उसने जो परसेंटेज दिया हमें वो हर साल का अलग अलग दिया है। अगर अलग अलग दिया है तो हमें निकालना भी अलग अलग पड़ेगा। अगर वो एक साथ देता तो हम क्या करते, इस तरीके से निकाल लेते और स्क्वायर या घन चढ़ा देते, उस पर हमारा काम हो जाता। अब उसने अलग अलग दिया है यानी हर साल में अलग है। क्या बोला गया सवाल में, सवाल आपके सामने है, एक बार से फिर पढ़िए सवाल को आप मनी मन और करना शुरू करेंगे। सवाल में क्या बोला गया भाई कि एक नगर की जो जनसंख्या है वो इस टाइम कितनी है 48,600। इस समय 48,600 में कहीं लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं 48,600 इस समय जनसंख्या है एक नगर की। फिर बोला गया यदि पहले वर्ष में इसमें 25% की वृद्धि, पहले वर्ष में यानी कि यहां पर पहला वर्ष है और पहले वर्ष में जो वृद्धि हो रही है वो कितनी हो रही है 20% की, सॉरी 25% की हो रही है, 25% की हो रही है वृद्धि हो रही है। तो मैं प्लस का निशान का यूज करूंगा, आपको पता है बढ़िया से प्लस। इसका फ्रैक्शन अगर मैं निकालूं तो कितना आएगा 1/4, ऊपर जाकर ये जुड़ जाएगा तो ये कितना आएगा भैया, ये आ जाएगा 5/4, 5 और बटे में 4। यानी कि पहले वर्ष में पहले कितनी थी 4 थी कोई चीज, यहां पर लिख लो, यहां पर पहले और यहां पर बाद में। जब आप सीख जाओगे तो इस तरीके से नहीं करोगे, फिर तो आप सीधा सीधा करोगे क्योंकि आपको पता होगा। तो यहां पर क्या कह रहा है 25% की वृद्धि हुई जनसंख्या में, पहले कितनी थी 4, बाद में कितनी हो गई 5 हो गई। एक साल में पहले जनसंख्या 4 थी लेकिन जैसे ही 25% की वृद्धि की तो वो कितनी हो गई भैया 5 हो गई। और ये बनाया मैंने एक तरह का रेशियो यानी अनुपात बना दिया। फिर कह रहा है वो हमसे कि दूसरे वर्ष में, वर्ष कौन सा आया दूसरा, अगला वर्ष जब आया यानी दूसरा वर्ष आया तो दूसरे वर्ष में 8% की हो गई कमी, 8% की कमी हो गई यानी माइनस का यूज करेंगे। 8% की जब कमी हुई है, घटोतरी हुई है, तो यहां पर हम क्या करेंगे इसका होल वैल्यू निकालेंगे। तो कितना आएगा भैया 4 दूनी 8 और 4 से करेंगे तो 4 से जाएगा 25, ठीक है। ये फ्रैक्शन बना, होल वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो ऊपर जाएगा कम हो जाएगा। तो कितना आएगा भैया, ये आएगा 23/25, कितना 23/25 अब आया। यानी पहले जो जनसंख्या थी वो 25 थी, कितनी 25 थी और बाद में घटने के बाद कितनी रह गई 23 रह गई, कितना 23 रह गई। दोनों की हम करेंगे गुणा, तो 25 चौका 100 रेशियो यहां पर करेंगे तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 1 11 यानी 115। अब सीधा सीधा आप कह सकते हो कि पहले 2 साल पहले, देखो 2 साल का हो गया, ये हुआ पहले वर्ष का, इस चीज को समझना, ये पहले वर्ष का है ये वाला, और ये अगला जब वर्ष आया यानी ये क्या है दूसरे वर्ष का है, ये दूसरे वर्ष का। तो वो क्या कह रहा है कि पहले जो थी 2 साल पहले वो कितनी थी जनसंख्या 100,
बाद में कितनी हो गई, 115 हो गई। लेकिन सवाल के अंदर कह रहा है कि वर्तमान में जो जनसंख्या है वो कितनी है, 48,600 वर्तमान में। तो इन दोनों में वर्तमान कौन संख्या होगी, वर्तमान वाली वो ये वाली होगी, ये नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अभी वो कह रहा है कि 1 साल में ऐसा हुआ, 2 साल में ऐसा हुआ, तो वर्तमान में इतना है, अभी हुआ नहीं है। वो कह रहा है वर्ष के अंत में कितनी होगी, तो 2 वर्ष के अंत में तो ये वाली होगी। तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर 115 नहीं बल्कि कितना, 100 बराबर करेंगे, 100 बराबर। तो 0 से 0 कटेंगे, 2 0 कट जाएंगे, तो 1 बराबर कितना आया, 4 8 6, कितना, 4 8 6, यानी कि 186 निकल के आ जाएगा। अब हमसे क्या बोला गया कि अंत में कितने, 2 साल के अंत में बताओ कितनी होगी। तो यहां पर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 1 बराबर इतना, तो 115 बराबर कितना हो जाएगा। ये सवाल का बिल्कुल सही उत्तर आएगा। तो यहां पर क्या करेंगे भैया, हम गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के बाद कितना आएगा, करियो भैया गुणा, कितना आएगा, 4 8 6 1 1 5, ऐसे करना पड़ेगा 3 की इस वजह से। तो 5 छंग 30, 5 अट्ठे 40, 40 और 3 43, 43 का 3, यहाँ पर 4, 5 चौक 20, 4 24, यहाँ पर कितना आएगा 6, यहाँ पर कितना आएगा 8, यहाँ पर 4, फिर एक बार करेंगे तो 6 8 4, दोनों की गुणा कर देंगे, जोड़ देंगे सबको, तो कितना आएगा बताओ। यहाँ पर 0, यहाँ पर कितना आएगा 9, यहाँ पर कितना आएगा 6 4 10 और 8 18, यहाँ पर 1, यहाँ पर आएगा 8 4 12 13 14 और 1 15 का 5, यहाँ पर 1 और यहाँ पर आएगा 5, यानी 55,890। 55,890 क्या आएगा भैया, बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा 55,890। ऑप्शन बनेगा ई, ऑप्शन ई बन जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं इस सवाल का सही उत्तर है। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ कि ये गलत तो नहीं है, गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारे जब कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो 100% चीज़ें बिल्कुल सही आती हैं। ऑप्शन कौन सा बन जाएगा भैया, 55,890, 55,890 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बनेगा ई, ऑप्शन में नहीं है, लेकिन हमारा आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन ई बन जाएगा। अगला सवाल और देखेंगे, देखो दोबारा समझो सवाल, अगर आप नहीं समझ पाए हो तो। वो ये कह रहा था हमसे कि 1 साल में, दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ सवाल को, 1 वर्ष में 25% की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। फिर वो कह रहा है अगले साल 8% की कमी हो रही है। देखो वो अलग अलग सालों में अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से कमी और वृद्धि हुई है, समझ रहे हो बात को। मैंने निकाला तो यहाँ पर फ्रैक्शन यानी होल वैल्यू मेरी निकल के आई थी 5/4, यहाँ पर होल वैल्यू आई थी 23/25। फिर क्या किया, पहले वर्ष में 4%, यानी कह सकते हो पहले वर्ष में जो जनसंख्या थी वो कितनी 4 थी, लेकिन 25% वृद्धि होने की वजह से वो कितनी हो गई, 5 हो गई। फिर दूसरे वर्ष जब गया तो दूसरे वर्ष में 8% की कमी हो रही थी। तो पहले जो जनसंख्या थी वो कितनी थी 25, और बाद में कितनी रह गई, घट के 8% के हिसाब से 30 रह गई। पहले कितनी 25, बाद में कितनी 23। अब यहाँ पर आप देखो तो मैंने दोनों की गुणा की, तो ये 25 चौका 100 यानी ये आ गया, और बाद में दोनों की गुणा कर दी मैंने 23 की और 5 की, तो कितना आया 115 निकल के आया। अब सवाल में वो ये कह रहा था कि वर्तमान में जो उसकी वो है, मतलब जनसंख्या है नगर की, वो है कितनी 48,600 वर्तमान में है। तो इनमें वर्तमान कौन सा होगा ये जानना जरूरी है। लेकिन सवाल में ये कहा गया कि 2 साल के बाद या 2 साल के अंत में, तो 2 साल के अंत में मतलब क्या, इससे जब मैं यहाँ 100 से जब 115 पे गया तो कितने साल लग गए, 2 साल लग गए। तो 2 साल के अंत में जनसंख्या कितनी होगी, यानी 115 का हमसे वो पूछना चाह रहा है, और है कितना भैया 100, कितना 100 है इस समय वर्तमान में। तो 100 बराबर मैंने रख दिया 48,600, 0 से 0 कट गए, 1 बराबर आया 486, 1 बराबर 486 आया। मुझे 2 साल का पूछा था, 2 साल के अंत वाला, यानी 115 में गुणा कर देंगे। 1 बराबर 486 है तो 115 बराबर कितना होगा। मैंने दोनों की जब गुणा की, यहाँ पर देखो 3 संख्या की गुणा थी, तो कोई ट्रिक नहीं है, 2 संख्याओं में ट्रिक होती है। तो मैंने क्या किया, गुणा किया। जब गुणा किया तो ये आया 55,890, और मैं इस सवाल को चेक भी कर चुका हूँ, ये बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अब देखेंगे थोड़ा टाइप चेंज होगा सवाल का, और सवाल का टाइप जब चेंज होगा तो वो आपके सामने आ गया होगा। वो कह रहा है कि एक नए स्कूटर का मूल्य 25,000 है, प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य उस वर्ष के आरंभ के मूल्य का 80% रह जाता है। 3 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा। यानी वो हमसे ये कहना चाह रहा है कि इस समय जो स्कूटर का मूल्य है वो 25,000 रुपये है, लेकिन सवाल में आगे बोला है कि प्रत्येक वर्ष के अंत में उसका मूल्य 80% रह जाता है। 80% रह गया का मतलब क्या हुआ कि भैया 20% कम हो चुका है, 20% कम हो गया है। तो सवाल में कहा गया कि 3 वर्ष बाद
3 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य कितना होगा, 3 वर्ष के बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा। देखो 80% रहने का क्या मतलब है, थोड़ी सी उसने क्या की है भाई, सवाल ने अपनी लैंग्वेज चेंज कर ली है, अपनी लैंग्वेज चेंज कर ली। वो ये भी कह सकता था कि 20% की कमी हुई है, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। वो देखना चाह रहा था कि आपको ये सवाल इस तरीके से समझ में आएगा या नहीं आएगा। 80% रह गई, इसका मतलब क्या हुआ, 20% की कमी हो गई। क्या हो गई, 20% की कमी हो गई है। तो यहाँ पर क्या आएगा, होल वैल्यू निकालेंगे तो इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 20 पंजे 100, 1/5 ऊपर जाके घट जाएगा क्योंकि कमी हो रही है, तो 4/5 रह जाएगा। पहले कितना भैया, पहले कितना अनुपात में बना लेंगे, पहला था 5, घट के कितना रह गया 4। ठीक है भाई, ये अनुपात यानी रेशियो बन चुका है। अब वो ये कह रहा है मुझसे कि 3 साल बाद स्कूटर का मूल्य कितना रह जाएगा। जितने साल का पूछेगा उतनी घात चढ़ा देंगे। तो 5 का घन कितना होता है भाई 125, 5 पंजे 25 पंजे 125, रेशियो बनाएंगे। 4 चौक 16 चौका 64, यानी 4 का घन कितना हुआ 64 हुआ। सवाल में क्या बोला गया, सवाल में हो गया 3 साल के बाद, लेकिन नए स्कूटर का मूल्य 25,000 है। अब मुझे ये जरा बताइए, इस समय जो वर्तमान मूल्य हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है। सवाल में सीधा लिखा हुआ है कि 25,000 है, 3 साल के बाद का पूछा है, तो वर्तमान कौन सा रहेगा, ये वाला। और 3 साल बाद ये घट के कितना रह गया 64 रह गया। बात समझ रहे हो ना, 3 साल बाद, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी 125 है अनुपात में और 3 साल के बाद घट रहा है, वो हर साल घट रहा है 20%, तो कितना रह गया 64 रह गया। तो यहाँ पर कर देंगे हम 125 बराबर 25,000, 25,000 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125, यहाँ पर देखो कितना बचेगा 1000 बचेगा। जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा इसको तो 1 बराबर कितना आएगा 5 दूनी 10, यानी कि 200 आ जाएगा। कितना भैया 200 आ चुका है। सवाल में पूछा है कौन सा वाला, ये वाला 3 साल के बाद का। तो 3 साल के बाद का पूछा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा कर देंगे। 1 बराबर 200 है तो 64 बराबर कितना होगा, तो 2 चौक 8, यहाँ पर 4 और 2 छक्का 12, ये क्या किया मैंने, 2 चौक 8 और 2 छक्का 12, 128 आया और 2 जीरो अपने पास हैं, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा कितना भैया 12,800। अब उसकी क्या रह जाएगी घट के, स्कूटर की कीमत रह जाएगी 12,800। ऑप्शन बनेगा सी। ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, सी बन जाएगा। तो एक टाइप और, मतलब एक टाइप का सवाल और है, देखो कितना बेहतरीन सवाल है, बहुत पूछा जाता है। सवाल में कहा गया कि गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपये में पहले से 10 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव कितना है। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पर वो कह रहा है कि उसके जो 20% की कमी हुई है गेहूं के मूल्य में, तो वो व्यक्ति 600 रुपये में 10 किलो अधिक खरीद रहा है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जब कीमत में कमी होती है तो वस्तु ज़्यादा मिलती है। जब कीमत में कमी होती है तो वस्तु ज़्यादा मिलती है, और जब कीमत में वृद्धि होती है तो वस्तु हमें कम मिलती है। जैसा पेट्रोल ले सकते हो, पहले कम को था तो 100 रुपये में ज़्यादा मिलता था, अब क्या है 100 रुपये में 1 ही लीटर मिलता है। तो ये क्या हुई, कीमत में कमी और वृद्धि पर डिपेंड करता है कि कमी हो रही है तो ज़्यादा मिलेगी, और अगर कीमत बढ़ रही है तो वस्तु कम मिलेगी। तो सवाल में बिल्कुल सेम यही कहा गया है। इसको मिटा लेते हैं, यहाँ से मिटा लेते हैं इसको। क्या बोला गया, पर 20% की क्या हो रही है भैया, कमी हो रही है। तो कमी है तो माइनस का यूज करूंगा, होल वैल्यू निकालूंगा, कितना आएगा, कई बार निकाल दिया, निकाल लोगे। 20 पंजे 100, 4/5 आएगा, ऊपर जाके घट जाएगा, कितना हुआ 4/5। यानी कि आप कह सकते हो कि पहले कितना था 5, और कीमत बाद में 20% कमी हो गई तो कितना रह गया 4। ठीक है भाई, कीमत कितनी रह गई 4 रह गई। इसको लिख लेता हूं यहां पर कीमत, ये कीमत है। अगर मुझे वस्तु निकालनी हो, वस्तु निकालनी हो तो कैसे निकालूंगा, तो यहाँ पर वस्तु निकालनी है मुझे, यानी कि वस्तु की मात्रा, ऐसे कह सकते हो कि मात्रा निकालनी है वस्तु की, तो इसका उल्टा कर देंगे। ये रेशियो बनाया, इसका उल्टा करेंगे 4 और 5। यानी आप कह सकते हो कि जब कीमत 5 थी तो 4 किलो मिलता था, किलो कर सकते हो, मात्रा है ना, तो 4 किलो मिलता था। लेकिन जब कीमत में 20% कमी हो गई तो वही चीज़ क्या हो गई, अब 5 मिलने लगी, यानी 1 ज़्यादा
मिलने लगी। लेकिन वो कह रहा है कि 600 रुपये लेके जाता था, 600 रुपये में खरीदता था, यहाँ पर ले देता हूँ यहाँ पर 600। अब सीधा सीधा समझो कि एक व्यक्ति था, पहले 600 रुपये लेके जाता था तो उसे 4 किलो मिलता था, अनुपात में बता रहा हूँ 4 किलो मिलता था। लेकिन बाद में जब वस्तु में कमी हुई तो उसी 600 रुपये में उस व्यक्ति को अब कितना मिलने लगा, 5 किलो मिलने लगा। ये रेशियो में है, एक्चुअल नहीं है, अभी रेशियो में है, 5 किलो मिलने लगा। अब मुझे आप ये बताइए, सवाल के अंदर जो बोला है कि वो 600 रुपये लेके जा रहा है ना, 600 रुपये जब लेके गया तो 600 रुपये में 4 किलो खरीद रहा था और बाद में कितना खरीदा था, कीमत में कमी होने की वजह से 5 किलो। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि पहले से वो कितना ज़्यादा खरीद रहा है, चीज़ों को समझना, कंपैरिजन वाला तरीका बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले से वो कितना ज़्यादा खरीद रहा है, तो आप कहोगे पहले 4 खरीद रहा था, अब 5 किलो खरीद रहा है, तो 1 किलो ज़्यादा खरीद रहा है। लेकिन कैसे, रेशियो में, एक्चुअल में नहीं। 1 किलो ज़्यादा खरीद रहा है, लेकिन किताब के अंदर कितना ज़्यादा खरीद रहा है, 10 किलो ज़्यादा खरीद रहा है एक्चुअल नंबर में। तो 1 बराबर कितना हुआ, 1 बराबर हो गया 10 kg। अब आप मुझे ये बताइए, सवाल के अंदर हमसे जो पूछा जा रहा है, सवाल में ये कह रहा है कि भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव कितना रह जाएगा। यानी जब भाव में कमी हुई थी और कमी होने के बाद वो कितना रह जाएगा, ये तो पूछा है। भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव कितना रह जाएगा। अब एक चीज मुझे बताइए, पहले कितना था, 4, भाव में जब कमी कर दी तो वस्तु ज़्यादा मिली थी, तो 1 बराबर अगर मेरा 10 निकल के आया, क्योंकि मैं जानता हूं कि पहले से वो 1 किलो ज़्यादा खरीद रहा है लेकिन किताब में 10 किलो ज़्यादा खरीद रहा है, तो 1 बराबर कितना हुआ, 10 के। तो मैं यहाँ पर टोटल किलो निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ, आराम से निकाल लूँगा। 1 बराबर 10 है तो 4 बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे यहाँ पर 40 किलो हो जाएगा। यानी 600 रुपये में पहले वो 40 किलो खरीदता था, लेकिन जब कीमत में कमी हो गई तो यहाँ पर वो 50 किलो खरीदने लगा। कितना, 50 kg खरीदने लगा। अब एक चीज बताइए, मुझे प्रति किलो भाव पूछा है, कब, कीमत घटने के बाद का, कीमत घटने के बाद का ही पूछा है ना। अब कीमत घटने के बाद का कौन सा है, ये वाला है, और पहले जब कमी नहीं हुई थी तो ये वाला था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 किलो का, यानी कि 50 किलो वो कितने में खरीद रहा था, 600 में, तो 1 किलो कितने में खरीदेगा, यानी पर केजी कितने रुपए का है। तो आप कहोगे 600 और बटे में 50, इससे ही काटेंगे तो 5 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 पंजे 60 होता है, यानी कि 12 रुपये प्रति केजी। कितना, 12 रुपये प्रति केजी। ये क्या बनेगा, इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। सवाल का ऑप्शन रहेगा हमारा सी, ऑप्शन सी रहेगा। अगली वीडियो में और भी बेहतरीन क्लास लेंगे। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई टाइप बचा होगा, हालांकि बचे हैं कुछ टाइप के सवाल इस परसेंटेज में, वो करा दूंगा। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनती है यार, सारे काम छोड़कर वीडियो शूट करना होता है, और वीडियो भी एकदम शूट नहीं होता, टाइम लगता है। तो चीज़ों को एक एक सीक्वेंस में देना ये भी है, फिर उसकी प्लेलिस्ट बनाना, सब काम मैं अकेले ही करता हूँ। तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और भी बेहतरीन चीज़ें आपके सामने लेके आऊँ। तो अब हम करने वाले हैं कोई नया चैप्टर, जिससे कि बड़ा मज़ा आपको आने वाला है। सवाल इस तरीके से कराऊंगा जैसे कि मैंने यहाँ पर कराए हैं, सब होल वैल्यू से, और शायद मैं आपको कराऊं परसेंटेज नहीं, परसेंटेज हो चुका है, अब कराऊंगा साधारण ब्याज। उसको देखते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। क्लास बिल्कुल मिस मत करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।